नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय जिला यमुनानगर के नगर निगम के बाहर से फिलहाल सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता और साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन की शहरी इकाई फिलहाल यहाँ पर खड़ी है। और आज सबसे बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है, नगर निगम पर लगातार सीएम फ्लाइंग की जो है छापेमारी हुई है। कई अधिकारियों से फाइल खंगाली गई। एक बार बातचीत कर लेते हैं। साहब सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? आज सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है और लगातार नगर निगम का भ्रष्टाचार फिलहाल उजागर किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले सबको नमस्कार और बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों की शिकायतों के बाद और शहरी कमेटी की धरना प्रदर्शन के बाद आज नगर निगम जगाधरी में सीएम फ्लाइंग आई है। और मैं आशा करता हूँ कि ईमानदार मुख्यमंत्री यदि सरकार ईमानदार है, जांच करने का काम करे, इन चोरों को पकड़ने का काम करें। हम कहा करते थे ये नरक निगम है, लेकिन साबित हो गया नरक निगम नहीं, चोर निगम बन चुका है। और प्रार्थना करूँगा जो वहाँ के लोग गए थे रेड डालने कि इनका दूध का दूध, पानी का पानी करे और जाँच करने का काम करे। और ये रेड पहले भी पड़ी है, नई बात नहीं है। अगर ये खाली हाथ लौट जाएगी, कुछ भी नहीं करेगी, तो हम मान लेंगे ये एक औपचारिकता मात्र थी। और यदि नहीं किया उसके बाद भी, तो हम मान लेंगे ये घोटाले के पैसे का हिसाब करने के लिए आए थे और ये पैसे का हिसाब करने के लिए सरकार को देने का काम करेंगे। मेरी प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से, जहां तक जनता तक बड़ी बात जा रही है, कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करें। और जो रेड डली थी उन अधिकारियों से प्रार्थना है कि ईमानदारी से काम करें। यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है, एक असेसमेंट ठीक नहीं हो सकती, ID ठीक नहीं हो सकती। और यासी कंपनी के घोटाले के बावजूद लोग इतने परेशान हैं कि आज सरकार की पोल खुल चुकी है, ईमानदार सरकार की पोल खुल चुकी है। 90% सर्वे गलत होने के बाद लोगों के ऊपर 5,000 रुपये का शुल्क लगाया गया है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो और चोरों को अंदर करने का काम करें। कहीं ना कहीं लैंड माफिया भी सक्रिय है सरकार के साथ, प्रशासन में बैठे हुए लोगों के साथ, क्या कुछ कहेंगे? धमकाने का काम करते हैं। आज हमारे पास भी एक व्हाट्सएप कॉल आई थी, पर हमने रिकॉर्ड कर ली। भाई साहब, ये तो धमकाने वाले लोग जो बात करते हैं उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि लोग डरने वाले नहीं हैं। अरे हम तो आंदोलन जीवी हैं, हम तो धमकाने से डरने वाले नहीं हैं। और यदि भाई साहब आपके पास कोई भी धमकाने की बात आती है, आप हमें बताएं, हम आपके साथ लड़ने का काम करेंगे। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि यदि धमकाने से हम दब जाएंगे, ये गलतफहमी निकाल दे। और यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि हमारे साथ जुड़े। यदि कहीं भी आपकी कॉलोनी में, शहर के अंदर आपको लगता है भ्रष्टाचार है, तो हमें बताने का काम करें। और एक प्रार्थना और करूँगा, जो यहाँ सीएम फ्लाइंग आई थी, उनसे प्रार्थना करूंगा, यदि आप खाली हाथ वापस जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिला, तो वो काम हम देने का काम करेंगे, प्रूफ के साथ देने का काम करेंगे। हमारे पास 10 से 12 ऐसे प्रूफ हैं कि घोटाले की फाइल खुलेगी तो करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आएगा। अवैध कॉलोनी के अंदर सड़कें बनाई जा रही हैं, और जिसके लिए मैं कागज लेके खड़ा हूं आपके सामने। ये तो एक सेक्टर 17 का वो पार्क है जो कागजों में बना दिया गया है, 15 लाख की ग्रांट लगाई दी गई है, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे 10 से 20 घोटाले देने का काम विद प्रूफ और मौका पर जाकर हम सीएम फ्लाइंग को देने का काम करेंगे। और पूरी टीम यहाँ देख सकते हैं, ये क्रांतिकारी हैं, ये शहरी कमेटी के जो साथी हैं, ये क्रांतिकारी साथी हैं। इनका नंबर भी हमने अपनी ID पे डाला हुआ है। कोई भी समस्या, कोई भी किसी किस्म की हो, हमें देने का काम करें और हम आपके साथ लड़ने का काम करें। तो फिलहाल सीएम फ्लाइंग को एक न्योता फिलहाल भारतीय किसान यूनियन की शहरी इकाई और साथ ही साथ प्रदेश प्रवक्ता दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के सबूत देंगे। और आपको अगर कोई सबूत नहीं मिल रहे तो भ्रष्टाचार के सबूत लें और फिलहाल कार्रवाई करें। चिराग सिंघल जी खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है और लगातार आप भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। जी देखिए, आज जो सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है, उसमें हमें जो जानकारी मिली है कि कुछ लोग वहाँ से अटेंडेंस लगा के गायब थे, वो पकड़े गए हैं। वहाँ पे अटेंडेंस गायब मिली है, 29 लोगों की लिस्ट है उनके पास। और इसके साथ साथ हमारे कुछ साथियों ने और भी डिटेल सीएम फ्लाइंग को दी है, जिस पे वो कार्रवाई करेंगे तो उनको बहुत मोटा घोटाला जो है निकल के सामने आएगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं, अपना काम सही ढंग से करना शुरू कर दो, जनता को परेशान करना बंद कर दो। और ये जो मोटा माल खाने की आदत पड़ गई है, इसे छोड़ दो। हम मोदी जी के भी समर्थक हैं और सच्चाई के भी समर्थक हैं, लेकिन घपला एक भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो लोग धमकियां दे रहे हैं, वो अपनी अपनी तैयारी कर लें, अंदर जाने की, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल सीएम फ्लाइंग के साथ हमारे शर्मा जी थे। शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ आज बातचीत हुई? सीएम फ्लाइंग के अधिकारी वहां पर थे, क्या कुछ आपने भ्रष्टाचार बताया वहां पर? आज सुबह देखिए 9:15 बजे के तकरीबन सीएम फ्लाइंग झंडा चौक नगर निगम जगाधरी पहुंची। मैं भी वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद ME, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सब छुट्टी पे ही गए हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम कल रात में ही पड़ गया था कि कल सीएम फ्लाइंग की रेड भी है। तो वहाँ उन्होंने कुछ दस्तावेज, जैसे अपना प्रॉपर्टी ID से जो संबंधित है, उनको मैंने टेक्निकली समझाया कि एक चपरासी को जो पटवारी बनाया गया,
वो भी अपनी रिपोर्ट उस पर कर रहा है। बताइए किस अधिकारी ने उसको ये पावर डेलीगेट की है, नहीं की है। उनको पूरा ब्रीफली उनको टेक्निकल समझाया, ये घोटाला ऐसे ऐसे चल रहा है। उन्होंने पूरा दस्तावेज अपने देखे हैं। अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या सीएम फ्लाइंग क्या कार्रवाई करती है। तो क्या कहा था सीएम फ्लाइंग ने? कुछ कहा कि इस पे कार्रवाई करेंगे? पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी हम इस पे कार्रवाई करेंगे और आप लोगों के बीच में रखेंगे सारी चीज़ें। मगर अगर कोई टेक्निकली फिर भी आपको समझना है तो आप हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर लिया है, कांटेक्ट में है। अभी देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या होगा। तो फिलहाल शर्मा जी सीएम फ्लाइंग को पूरे दस्तावेज देकर आई है, पूरी टेक्निकल जानकारी देकर आई है। ये देख सकते हैं फिलहाल भारतीय किसान यूनियन की शहरी इकाई की टीम है। अत्री जी हैं, अत्री जी से बातचीत कर लेते हैं कुछ कम शब्दों में। अत्री जी, क्या कुछ मानते हैं आज जो सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है कितना सक्सेस हो पाएगी, क्योंकि पहले भी इस तरीके की रेड हो चुकी है? मोहित जी, मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार को बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर ये ड्रामा नहीं है, ध्यान से सुनिए मुख्यमंत्री जी, अगर ये सीएम फ्लाइंग की रेड ड्रामा नहीं है तो जिन लोगों के पास सबूत हैं, जिन लोगों की शिकायतें हैं, उन लोगों को क्यों नहीं पूछा जाता? वो लोग बताने को तैयार हैं। आप बंद दरवाजों के पीछे कौन सी जांच करवा रहे हैं जिसका कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता? अगर ये फिर ड्रामा है तो बंद करवाइए। जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है, जल्दी ही इलेक्शन आने वाले हैं। आपकी जो CDI रेड है, जो आपके विजिलेंस है, वो सब आपको बता रही है। अगर आप आंखें मूंद के बैठेंगे, आपके आंखें मूंदने से बिल्ली नहीं जाएगी, वो तो रहेगी। धन्यवाद। तो वीरेंद्र जी भी यहाँ पर है। वीरेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे कम शब्दों में? मैं तो यही कहूँगा, जो ये रेड हुई है इसका रिज़ल्ट आना चाहिए। जैसा अत्री जी ने बोला कि रेड तो पहले भी पड़ी है और इस बार भी पड़ी है, तो मुख्यमंत्री से यही है कि इस रेड का जो है रिज़ल्ट जब आएगा तब जनता को पता चलेगा भी आपने सच्चाई और ईमानदारी से रेड डलवाई है। क्योंकि हमारे पास तो भ्रष्टाचार के सबूत पड़े हैं, हमारे पास तो आते ही नहीं। भैया हमारे पास आगे पूछो ना, हम बताते हैं आपको। तो इसलिए जो रेड पड़ी है उसका जब रिज़ल्ट आएगा तो तभी पता चलेगा कि ये रेड सक्सेसफुल है या वही बंद कमरों के अंदर जो है वो कागज़ खंगाल के चले गए हैं। तो फिलहाल साहब सिंह जी, कम शब्दों में कहता हूँ, वो भी मैं आपके पास खड़ा था, लगातार शहरी इकाई और आप तक फ़ोन आ रहे थे, भ्रष्टाचार की बात बता रहे थे आम लोग। तो क्या लगता है आम लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है? क्या लगता है आम लोग क्या जागरूक हो रहे हैं अब? देखिए, आम लोग अब सरकार की तरफ देख रहे हैं। जो कहा करते थे कि हम ईमानदार हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि घोटाले के सबूत हमारे पास है, लोगों के पास है, जनता के पास है। यदि यहाँ का विधायक ईमानदार है, मुख्यमंत्री ईमानदार है, मंत्री ईमानदार है, मेयर ईमानदार है, तो मुकदमा दर्ज करने का काम करें। और मुकदमा एक नहीं है, दर्जनों मुकदमे दर्ज होंगे। अगर सबूत नहीं है, सबूत हमारे पास है, हम सबूत देने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से प्रार्थना करूँगा, हमारी टीम से जुड़े, और यदि आपके आसपास घोटाला है और आपके पास घोटाले के प्रूफ हैं, हमारे को कॉन्टैक्ट करें और हम ये घोटाले सबूत सारे सीएम फ्लाइंग को देने का काम करेंगे। यदि उसके बाद सीएम फ्लाइंग, जो यहाँ के ईमानदार लोग आए थे, यदि वो कैमरे के सामने आकर नहीं बोलते, कमरे में बैठकर बात करते हैं, इसका मतलब सरकार का दबाव है, भ्रष्टाचार को दबाने का दबाव है। और ये सरकार उससे मिली हुई है। ये सरकार की जो टीम आई थी, ये फिर आप जनता के लोगों की जांच के लिए नहीं आई थी, ये उस पैसे का हिसाब करने के लिए आई थी जो इनके द्वारा इकट्ठा किया गया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपने देखी और काफ़ी सीएम फ्लाइंग की रेड के बाद आज कुछ ज़्यादा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि कई अनेकों घोटाले इन दिनों फिलहाल जो है उजागर किए गए। पर लेकिन अभी क्या कुछ सीएम फ्लाइंग यहाँ पहुँची थी, किन पर गाज गिरेगी, किस तरीके की कार्रवाई होगी, या पहले की तरह ही वो मामला जो है फाइलों में ही फिलहाल दबा रहेगा? फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।